इंसान के शरीर के लिए 60। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और लोकसभा चुनाव के रण का आज दूसरा चरण है जो कि बेहद घमासान है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान सज चुका है। राज्य के 3 लोकसभा सीटों यानी कि कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद पर 26 अप्रैल यानी कि आज से ही सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहां राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर की सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं ने कई रैलियां की है, जबकि कांग्रेस के लिए पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार अभियान का नेतृत्व किया है। 3 लोकसभा सीटें राजनांदगांव, जहां कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं। कांकेर और महासमुंद दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो रहे हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र नक्सली उग्रवाद से प्रभावित हैं। पिछले हफ्ते बस्तर क्षेत्र में स्थित कांकेर में एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान भी देखने को मिला था, जिसमें सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार गिराया था। अगर बात की जाए इस क्षेत्र की तो मैदान में 41 उम्मीदवार, दूसरे चरण में 3 महिलाओं सहित कुल 41 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 52,84,938 मतदाता हैं और महिलाओं और तीसरे लिंग के 60 सदस्य हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 51,306 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 7,363 है। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उनमें 458 को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे चरण में नहीं दिखे राहुल गांधी। जी हां, जहां बात की जाए बीजेपी की तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं गायब नजर आए। मोदी ने भी खूब रंग जमाया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में नहीं दिखे। पीएम मोदी बुधवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया, उसमें एक दूसरे चरण के लिए और 2 अन्य तीसरे चरण के लिए चुनाव के लिए। वहीं शाह और आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के लिए एक रैली को संबोधित किया। इन मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जी हां, कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले छत्तीसगढ़ में जिसके ऊपर तीखी नोकझोंक भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरा साहू जुड़ गई हैं, हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीरा, सुबह से ही मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तस्वीर सामने आई है, वहां पर क्या तस्वीर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनाथ लोकसभा का जो पर्व है आज बहुत ही उत्साह के साथ सुबह जो है मतदान जो है सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम 5 बजे तक का मतदान होना है। जिसमें सुबह से ही यहाँ पर मतदान करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और अपनी अपनी बारी का सारे लोग जो है बड़े उत्साह के साथ यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर जो है राजनांदगांव जिले में अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग जो है वहाँ पर केंद्र बनाया गया है। जिसमें राजनांदगांव जिले की बात करूं तो 40 जो है संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। जिसमें हमारे राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है, तो चारों विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान, दिव्यांगों के लिए जो है 4 मतदान केंद्र और इसी तरह जो आदर्श मतदान जो है 20 मतदान केंद्र और इसी तरह जो है युवाओं के लिए जो 18 वर्ष से जो पहले जो युवा जो है उनके लिए युवाओं के लिए भी जो है युवा मतदान केंद्र, इस तरह से अलग अलग जो संगवारी मतदान केंद्र है वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो हमारे बीच में जो पहली बार लोकसभा चुनाव का जो वोट मतदान करने जो आए हैं उस मतदाता से हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जी बताएं कि लोकसभा चुनाव का आप पहली बार
मतदान किए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है? पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मम्मी को दिख रहा था, मन होता था कि मैं भी कब जाऊंगा वोट करने के लिए। जी तो बहुत अच्छा लग रहा है फीलिंग। जी। नाम? प्रज्वल। जी। प्रज्वल है। और अभी जैसे लोग अभी भाजपा या कांग्रेस की बात करें, तो क्या लगता है, जैसे भाजपा सरकार जो है बड़ी बड़ी उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, इसी तरह कांग्रेस भी अलग अलग वादे किए हैं, तो क्या लगता है इनका जोर है? दोनों पार्टियों का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स रहते हैं और कुछ कुछ अच्छे काम करते गलत भी हो जाते हैं। जी तो जिनके में ज्यादा अच्छे काम रहेंगे, कम गलत काम करेंगे, ज्यादा फायदा होगा गवर्नमेंट का, सरकार का। जी उन्हीं को वोट देने का था प्रयास, वही हुआ है। जी। इस तरह से यहाँ पे युवाओं ने यहाँ पर जो है पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव का जो है अपने मत का उपयोग किया, और रियल में जो है आज लोग बड़ी चुनाव है लोकसभा चुनाव, और एक एक वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि एक एक मत जो है सरकार बनाने में बहुत ही उनकी बड़ी भूमिका रहती है। और हमारे बीच में बहुत सारे महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, तो हमारे बीच में महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जी बताएं, आज जो है लोकतंत्र का आज महापर्व है, जिसपे आपने अपने मत का जो है यहाँ उपयोग किया है, तो किस तरह से यहाँ पे जो मतदान जो किए हैं वह कैसे महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है? हाँ, मैं आज बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, और ये लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें सभी को सम्मिलित होना चाहिए, सहर्ष भाग लेना चाहिए, अपने सारे काम छोड़ के। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार बनाने में हमारा योगदान, जनता का योगदान इसमें रहता है। तो मैं बिल्कुल सभी अपने काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करने आती हूँ, और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी देखिए, इस तरह से महिलाएं भी खास करके जो है राजनांदगांव जिले की बात करूं या ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार जो है सुबह से ही मतदान करने पहुंचे हुए हैं, और आज के डेट में जो है मतदाता काफी जागरूक हो चुके हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार जागरूकता अभियान चलाए, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से हो या अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाया है। अब देखना ये होगा शाम 5 बजे तक अरे प्रशासन ने जो 100% वोट डालने की जो उम्मीद जो लगाए है वो कितना खरा उतरते हैं। जी बताए भैया, अभी जो है हेलो राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो घमासान है वो इस बार हमने देखा कि काफी ज्यादा तगड़ी फाइट जो है वो नजर आएगी, क्योंकि खुद भूपेश बघेल मैदान में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दिग्गजों के, स्टार प्रचारकों की, तो किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि राहुल गांधी खुद गायब नजर आए। जी, इस तरह से जो है क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा जो है हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई दफा से देखा जाए तो अभी तक के जो है कांग्रेस में जो कांग्रेस की खाता खोल नहीं पाए लोकसभा चुनाव में। 2009 के बाद से लगातार जो है भाजपा की ही यहाँ पर सांसद जो है जीत हासिल की है, और अभी तक के कांग्रेस का जो है 2009 के बाद जो है लगातार अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उनको आजमाने के लिए राजनांदगांव लोकसभा में उनको उतारा गया है। कहीं न कहीं उनकी मान प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगा हुआ है। और वही दूसरी बार जो है सांसद संतोष पांडे जी को यहाँ पर दूसरी बार उनको रिपीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संतोष पांडे की तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी की जो गारंटी पे जो है लोग विश्वास करते हैं। तो हमारे साथ भाई साहब जुड़ी हुई, जी बताए क्या लगता है यहाँ पे किसका जोर है? यहाँ पे पूरा भाजपा का जोर है जी, है ना। और बगैर का यहाँ पे कहीं कोई नामो निशान नहीं है ना। वो बुरी तरह से हार रहे हैं, और मोदी को देख के सब मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी की गारंटी यहाँ पे लागू है, और फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनेगा, तीसरी बार सरकार बनेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है भैया, अब ड्यूटी कर रहे हैं क्या? जी मैम।
बिल्कुल नीरा, अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे जो है बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परिवर्तन की लहर होती है तो मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि वहां पर मतदान प्रतिशत ज्यादा रहेगा? क्योंकि पहले राउंड की अगर हम बात करें तो उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो सोच से कम था। जी, मतदान जो है अक्सर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में मतदाता जो है लगातार जागरूकता अभियान चलाते, उसके बाद भी शहरी क्षेत्र में जागरूक होने के नाते शहरी जागरूक होने के बाद भी यहाँ पर जो है मतदान प्रतिशत कम रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक त्योहार, एक पर्व की तरह मनाते हैं और सुबह से अपने काम धाम को छोड़ के जो है वो मतदान करने पहुंच जाते हैं। और अभी तक की जो मतदान का जो प्रतिशत जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि डोंगड़ गांव में जो है अब तक के जो है 15.12% अभी तक का हुआ है और डोंगड़ गढ़ में जो है 8.39%, कवर्धा में जो है 13% और खैरागढ़ जो है वहाँ पर 17.3%, कुची विधानसभा में 18.21% और मोहला मानपुर की बात करें तो वहाँ पर जबकि वहाँ पर आदिवासी और संवेदनशील है सबसे ज्यादा जो है अभी तक की 20.50% हुआ है और पंडरिया में जो है 13% और राजनांदगांव लोकसभा में 14.83%। कहने का मतलब यह है कि जबकि एक जंगल क्षेत्र है वहाँ पर संवेदनशील इलाका होते हुए भी मानपुर मोहल्ला में 20% से आगे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा जागरूकता होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रतिशत जो है घटती जाती है शहर में और ग्रामीणों में काफी हद तक जो है मतदान करते हैं, जबकि वो लोग वहाँ पर हर तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वहाँ पर अलग से वहाँ परेशानियों का जंगल से बाहर निकलना भी बहुत कठिन होता है, उसके बाद भी जो है वो निडर होके जो है वहाँ पर मतदान करने पहुँचते हैं। जी बिल्कुल नीरा, अगर बात की जाए राजनांदगांव की तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वहां पर पहुंची है? मैं चाहूंगी आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनता ही बेहतर बता सकती है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो मतदान करने पहुंची है। जी, हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक जुड़े हुए हैं। जी बताएं, मेन यहाँ पर जनता की मेन मुद्दा क्या है? सबका अलग अलग मुद्दा है। कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जनता जो है, मतदाता जो है अपने हिसाब से ही मतदान कर रहे हैं। नहीं, क्या लगता है मेन मुद्दा जो यहाँ पर मेन पब्लिक का क्या है? मेन फैक्टर तो मोदी गारंटी है, लोग उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सुरेश बघेल जी जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनकी भी चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है, उनका भी मुकाबला अच्छा है। जी देखिए, यहाँ पे मेन जो है अलग अलग सबका जो राय है और अलग अलग मुद्दा को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। और मेन रहा सवाल विकास की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पे विकास को लेके बहुत सारे विकास हुए हैं। और अभी जो 5 साल में जो भूपेश सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार, तो कहीं ना कहीं विकास जो है ठप हुआ था। और रहा सवाल महंगाई को लेके, तो महंगाई जो है हर दिन प्रतिदिन चाहे किसी भी सरकार बने वो तो महंगाई हर जगह जो है बढ़ते क्रम में रहेंगे, तो महंगाई कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नीरा, अगर बात की जाए रैलियों की, अगर हम बात करें तो मोदी और शाह ने अपनी रैलियों के दौरान संविधान पर अपने नेताओं की टिप्पणियों और विपक्षी दल के 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में शामिल नहीं होने, साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया था। लेकिन अगर हम जनता की माने तो जनता में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और मुद्दों का क्या असर जनता पर पड़ रहा है? जी, राजनीतिक जो देखा जाए तो रोक प्रत्यारोप दोनों प्रत्याशियों के ऊपर जो है लगातार हमला बोला जा रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर रोक प्रत्यारोप जारी है। लेकिन जनता जो है बहुत अच्छे से जवाब देना जानते हैं कौन से मुद्दे पे काम करना है और कौन सरकार हमारे
साथ दे सकते हैं। इस तरह से अलग अलग सबकी राय है और ये जो है मतदाता जो है अपने मतदान के माध्यम से उनको मतदान कर रहे हैं और अपने अपने अनुसार जो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे। बिल्कुल नीरा, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, पहली चीज युवा राज्य है, दूसरी चीज कि महिलाओं की संख्या जो है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। आप खुद एक महिला हैं, आप वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप महिलाओं से जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पुरुष मतदान करते हैं तो उनके अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब महिलाएं मतदान करती हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी चीजें होती है, ना सिर्फ घर की चिंता, बच्चों की चिंता, देश की चिंता, विकास की चिंता, ये सारी चिंताएं महिलाओं को होती है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आधी आबादी पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर और फोकस ज्यादा रहता है। जी, यहाँ पर जो है बीजेपी के द्वारा जो है मोदी की गारंटी तो महिलाओं को जो महतारी वंदन का भी महिलाओं पे काफी असर पड़ने वाले हैं। और महिलाओं से मैं बातचीत करना चाहूंगी। जी बताएं, आप एक बीजेपी सरकार द्वारा महतारी वंदन का जो हर महीना 1000 देने की जो बात हुई थी वो आपको मिला है कि नहीं मिला? क्यों आपको क्यों नहीं मिला है? हमारे यहाँ मिस्टर ड्यूटी में चपरासी है। अच्छा, अभी जॉब वाले मिला आपको महतारी वंदन का लाभ मिला है? महतारी अभियान का भरी हूँ पर अभी आया नहीं महतारी। अच्छा भरी हो लेकिन मिला नहीं है। आपके आप कोई साहब के जॉब में थे क्या? नहीं। अच्छा नीरा, मतदान की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? 9 बजे तक के मतदान की अगर मैं आपको अपडेट दे दूं, यहाँ पर मेरे पास एक अपडेट आया छोटा सा, जो मतदान की अगर बात की जाए तो डोंगरगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत है वो कम दिखाई दे रहा है, 15% मतदान केवल हुआ है। इसके अलावा मैं चाहूंगी आप हमें कवर्धा, खैरागढ़, खुज्जी सहित अन्य क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत का भी अपडेट दे दें। जी, अभी तक का जो वही डोंगरगांव का जो है 15.12% है और डोंगरगढ़ की जो है 8.39% और कवर्धा जिले में जो है 13% और खैरागढ़ विधानसभा में जो है 17.3% और खुज्जी विधानसभा में 18.21 और मोहला मानपुर में 20.50% और पंडरिया में 13% और राजनांदगांव विधानसभा में अब तक के जो है 14.53% जो है मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नीरा तो डोंगरगढ़ में 15% हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो देखने को मिला है डोंगरगांव में। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? जी, जबकि सबसे ज्यादा जो है मानपुर मोहल्ला, जहाँ पर आदिवासी और जंगल क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इलाका होते हुए सबसे ज्यादा बढ़ते क्रम में जो है 20.9 बजे तक का ये अपडेट है 20.50% और डोंगरगांव भी कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाका में आता है, आधा जंगल पट्टी है, उसके हिसाब से भी वहाँ पर भी 15.12%। ये दो जगह ऐसा है जहाँ पे उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिशत आया हुआ है अपडेट और जहाँ पे उम्मीद लगाए हुए थे वहाँ सबसे ज्यादा कम प्रतिशत है। जबकि इसके लिए लगातार प्रशासन जो है अभियान चलाए, जागरूकता अभियान, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रतिशत को देखते हुए इनका असर कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए लगातार रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान आज सुबह से शुरू हो चुका है और हर एक क्षेत्र की पल पल की अपडेट और सारी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस लाइव शो के जरिए। आपको बता दें कि सुबह से महा कवरेज आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कांकेर में सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये भी आज हमारे सामने रिजल्ट कुछ देर बाद पता चलेंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है।
शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। और साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की ये लड़ाई काफी ज्यादा रोचक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि बयानबाजी का जो दौर है वो भी तेज देखने को मिला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जिन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया, जवाबी हमला करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी गरीबों के हित के लिए सोचती है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र संविधान को बदलना चाहता है, लोगों के अधिकारों में कटौती करना चाहता है। ये कहना प्रियंका गांधी का। कांग्रेस ने अपने अभियान को अपने चुनावी वादों पर आधारित किया, जिसमें महालक्ष्मी योजना, जाति जनगणना, 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए प्रशिक्षुता शुरू करना और सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना और कृषि ऋण माफ करना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रचार करती हुई नजर आई। 3 सीटों पर आपको बता दें कि आज रण शुरू हो चुका है सुबह से ही, और इन 3 सीटों पर क्या होने वाला है, पल पल का अपडेट ये हम आपको बताएंगे। 3 लोकसभा क्षेत्रों में नक्सली खतरे से प्रभावित बूथों और इलाकों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। राजनांदगांव लोकसभा सीट के मोहल्ला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि क्षेत्र के शेष स्थानों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। इसी तरह कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और केशकाल विधानसभा सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि इस सीट के बाकी स्थानों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। महासमुंद संसदीय क्षेत्र की बिंद्रान वाड़गढ़ विधानसभा सीट के अंतर्गत 9 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। अगर हम बात करें महासमुंद लोकसभा सीट की, तो रूप कुमारी चौधरी के सामने ताम्रध्वज साहू हैं। अगर दोनों की ही बात की जाए तो रूप कुमारी चौधरी का भी वर्चस्व अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा है, लेकिन ताम्रध्वज साहू ये एक ऐसा नाम है जो कि क्षेत्र में बहुचर्चित है। और राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू ये वो नाम है जो जनता की जुबान पर हमेशा देखने को मिलता है। अगर बात की जाए हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव में भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक भूपेश बघेल के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ भाजपा ने महासमुंद और कांकेर में अपना मौजूदा सांसदों को हटा दिया है। क्रमशः रूप कुमारी चौधरी और भोजराज नाग को मैदान में उतारा है। चौधरी और नाग पूर्व विधायक हैं। विपक्षी कांग्रेस ने महासमुंद में राज्य की पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांकेर में अनुभवी राजनेता बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। ठाकुर 2019 का लोकसभा चुनाव कांकेर में भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। महासमुंद में बीजेपी ने तैयार किया है चक्रव्यूह। जहां इस चक्रव्यूह में ताम्रध्वज साहू क्या फंसेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने यहां से रूप कुमारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने साहू कार्ड खेलते हुए यहां से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर भरोसा जताया है। इस बीच साहू बाहुल्य महासमुंद में गैर साहू प्रत्याशी को उतारने वाले बीजेपी ने अपना बड़ा दाव खेल दिया है, क्योंकि बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से कांग्रेस का